नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यूजीसी की एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आई है। जो यूजीसी ने दिसंबर का जो फॉर्म भरा जा रहा है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर से शुरू है भरा जाना और 17 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक ही एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे। पर यूजीसी नेट के लिए जो जीआरएफ के लिए जो एज लिमिट है उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आई है एंड आई जस्ट शेयर यू इन अ बिट। दिस नोटिफिकेशन इज एन अर्जेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑल द जीआरएफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द December window, and the application dates are 29th of December till 17th of January. So let's check out what the notification is. तो यहाँ देखिए, National Testing Agency is in the process of inviting online application forms for UGC NET December 2022 as per public notice dated 29th of December 2022. ठीक है, few representations have been received from the candidates to fix the last date for calculating the age limit to apply for JRF. तो नेट ब्यूरो, नेट के कैंडिडेट्स को जो लेक्चरशिप के लिए है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पर जीआरएफ वालों को फर्क पड़ेगा। द नेट ब्यूरो ऑफ यूजीसी फाइल्ड लेटर नंबर 4/1/2019 net NTA dated 2nd of January 2023 has requested NTA to fix the upper age limit for applying for GRF as 1/12/2022 instead of 1/2/2023। तो एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए पहले था कि 1/2 यानी कि 1 फरवरी तक आप 30 साल के होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। पर अब इसको घटा के ये कर दिया गया है 1/12, मतलब कि 12 दिसंबर 2022 तक ही आपको 30 साल की एज लिमिट है। और अगर 12 दिसंबर 2022 तक आप 30 साल से ज्यादा के हो चुके हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है जीआरएफ के लिए। तो पहले वो डेडलाइन थी 1 फरवरी 2023 की और अब उसको 12 दिसंबर कर दिया गया है, तो वो कम से कम उसको 1.5 महीना से ज्यादा घटा दिया गया है उस एज लिमिट को। ठीक है, आगे पढ़ देती हूँ। अकॉर्डिंगली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिसाइडेड द लास्ट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर लिमिट फॉर अप्लाइंग जीआरएफ इज 1/12/2029 for December 2022 UGC NET accordingly para 541 of the information bulletin of December 2022 UGC NET may be read as। और ये जो पूरा रूल है इसको ऐसे पढ़ जाएगा, जीआरएफ not more than 30 years as on 1/12/2022। तो 1/12 मतलब कि 1 दिसंबर 2022 तक ही आप 30 साल के होने चाहिए या उससे कम। अगर आप 1 दिसंबर 2012 तक 30 साल से ऊपर के हो गए तो फिर आपको जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहले ये एज था कि आप 1 फरवरी 2023 तक, मतलब 1 फरवरी 2023 तक अगर आप 30 के हैं तो भी चलेगा। तो ये एज लिमिट थोड़ी घटा दी गई है, सैड है। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates belonging to OBC, non-creamy layer, SC, ST, people with disabilities, third gender categories, and to women applicants or women applicants, third gender, people with disability, SC, ST, OBC, non-creamy layer, इन सबको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो खुशखबरी है। हालांकि मैं हमेशा सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी छूट है वो सबसे पहले देनी चाहिए जो कि पीपल विथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमेशा छूट देनी चाहिए, चाहे वो एज लिमिट में दें या और किसी रूप में दें, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर है तो वहां तक पहुंचने में ही उनको टाइम लगेगा। पर सरकार पता नहीं क्यों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को छूट नहीं देती है। हो सकता है ऐसे वुमेन कैंडिडेट बहुत हो जिनके पेरेंट्स ने उनको बचपन से अच्छे स्कूलों में और कॉलेजेस में डाला है और उनको कोई दिक्कत नहीं है एज लिमिट की, उनको हर कुछ बहुत आसानी से मिला है। पर कोई वीकर सेक्शन का की लड़की या लड़का ऐसा भी हो सकता है जिसको स्कूल ही बहुत देर से मिला क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का था। तो सरकार को उस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। Relaxation will also be provided to the candidates with research experience limited to the period spent on research in relevant or related subjects for post-graduation degree, subject to maximum 5 years। और अगर आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। On production of a certificate from appropriate authority, which should be a recognized Indian university। तो आप यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले आइए और आपको 5 साल की छूट एज में तभी दी जाएगी। या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज ड्यूली अप्रूव्ड। अगर कोई एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो वहां से भी सर्टिफिकेट ले कि आप रिसर्च कर रहे थे उतना टाइम पे, तो भी एज में छूट दी जाएगी। या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिल जाए आपको। द रिसर्च शुड नॉट हैव बीन कैरिड आउट टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज। और ये जो रिसर्च है वो बीएससी या एमएससी का डेजिटेशन या थीसिस नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए ऐसा, क्योंकि कई बार होता है एमएससी और बीएससी की कोर्स में भी 6 महीने का रिसर्च होता है तो वो रिसर्च काउंट नहीं होगा। 3 years relaxation in age will be permissible to the candidates with LLM degree। और जो लॉ की डिग्री है उनको 3 years एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि लॉ की डिग्री में LLM पहुंचते ही काफी उम्र हो जाती है। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates who have served in the armed forces
सब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्सेस अप टू 1/12/2022। और एक बार अब 2022 तक वो भी मान्य होगा कि 5 साल की छूट उनको दी जाएगी जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आर्म फोर्सेस को दे चुके हैं, तो जाहिर उनकी पढ़ाई लिखाई में डिले हो गया। टोटल एज रिलैक्सेशन ऑन द अबव ग्राउंड शैल नॉट एक्सीड 5 years अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और जो भी एज रिलैक्सेशन है किसी भी हाल में वो 5 years से ज्यादा नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। तो अगर आपकी एज 30 साल है तो, और अगर आप आर्म फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं या SC हैं, ST हैं, डिसेबिलिटी है, किसी भी हाल में या रिसर्च कर रहे थे, आपको 5 साल से ज्यादा की एज लिमिट की छूट दी ही नहीं जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए जो होता है, यूजीसी नेट सिर्फ, DRF नहीं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप देख सकें। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज subscribe and please do like this video, share among your friends, because I bring latest job updates, UGC NET mock tests and free lectures of environmental sciences every week and every day. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat. See you in another video.